बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठे सियासी तूफान की, जिसे विपक्ष एक अलग ही रंग देने में जुटा है। इसके बारे में आपको आगे तफसील से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चिट्ठी आपको दिखा देती हूं और इस चिट्ठी को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती नजर आती है। यह लेटर है तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी का, जिसमें यह साफ साफ ऑर्डर दिया गया है, जिसको इस वक्त हमने हाईलाइट कर रखा है कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे कम काम करना होगा। मसलन 9 to 5 की अगर शिफ्ट है तो 9 से 4 काम करके रमजान के समय में आप ऑफ ड्यूटी जा सकते हैं। इस पर तेलंगाना बीजेपी अटैकिंग मोड पे है। रेवंत रेड्डी से सवाल पूछ रही है कि आखिर यही रियायत हिंदुओं को उनके पर्व, उनके त्योहारों में राज्य में क्यों नहीं दी जाती है। अब वो दिखता है कि वोट बैंक के चलते किस प्रकार से किस हद तक जा सकते हैं और वोट बैंक की अपीसमेंट, मतलब मुस्लिम वोट बैंक की अपीसमेंट के चलते किस हद तक जा सकते हैं। कभी ऐसा किसी और धर्म के लिए तो कभी वह उन्होंने न किया ना करेंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए इस प्रकार की छूट क्यों। तेलंगाना में बेशक बीजेपी हमलावर नजर आई तेलंगाना सरकार के इस फैसले पर, लेकिन अब तेलंगाना की ही तर्ज पर आंध्रा की एनडीए सरकार ने भी इस आदेश के लिए हामी भर दी। यानी तेलंगाना की तरह ही रमजान तक मुस्लिम कर्मचारियों को चंद्रबाबू नायडू सरकार 1 घंटे की राहत दे चुकी है। लेकिन आज यूपी विधानसभा में जो कुछ हुआ उसने भी विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट आया, उसने विपक्षी समाजवादी पार्टी को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। पहले आपको योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट सुना देती हूं। आखिर ऐसा क्या बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। आपने सुना योगी आदित्यनाथ को क्या कहा उन्होंने, और सवाल तो मौजूद है। जो बातें योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उठाई उसका जवाब भी क्या हो सकता है। लेकिन एक और बात और गौर कीजिए, जब से यूपी विधानसभा से अपग्रेड होकर अखिलेश पार्लियामेंट पहुंचे हैं, तब से वहां पर समाजवादी पार्टी आवाज के तौर पर कमजोर नजर आती है। और इसीलिए अखिलेश की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए, सहारा लेते हुए इस सोशल मीडिया साइट का, सीएम के इस तंज का उन्होंने जवाब दिया है। हालांकि इस ट्वीट का कितना पॉलिटिकल माइलेज समाजवादी पार्टी गेन कर पाएगी ये तो मुश्किल है, लेकिन इस हिंदू मुसलमान वाले सियासी फॉर्मेट को फिट करने की कवायद महाराष्ट्र में भी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को माहौल खराब करने की एक कोशिश बताया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र सरकार के 2 हाल ही में लिए गए फैसले, उसकी डिटेल्स रख देती हूं। पहला फैसला है लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर। देवा भाऊ के ऑर्डर पर, यानी कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जब यह ऐलान किया गया तो किस तरीके से उसके सियासी नफा नुकसान की बात होने लगी। लाउडस्पीकर के खिलाफ पुलिस एक्शन में इस वक्त नजर आ रही है। जो लाउडस्पीकर को लेकर नियम कायदे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं उसको नोटिस दिया जा रहा है। मसलन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल की जो लिमिट है उसका पालन करना होगा। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक 55 से 75 डेसिबल की लिमिट को फॉलो करना होगा। मेरा बोलना है कि इस तरीके का मत, जब नवरात्र और गणेश चतुर्थी के जो हमारे प्रोसेशन रोके जाते हैं, तभी इस तरीके का मत क्यों आता नहीं है। जब भी मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर की जब भी बात आती है, तभी इनको मिर्ची क्यों लगती है। जो हमारा संविधान है वो सब लोग के लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। तो जो जजमेंट हमारा अभी ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है, उसका तो 100% उसका एग्जीक्यूशन होगा ही, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। लाउडस्पीकर अगर बजाना है तो आप पाकिस्तान बांग्लादेश में चले जाओ, 5 बार क्या 10 बार बजाओ, हमको क्या प्रॉब्लम है। और 5 बार इधर अभी ज्यादा से बजाने का नहीं। अब दूसरा आदेश भी जान लीजिए, और यह आदेश है धर्मांतरण पर बनाई जा रही कमेटी को लेकर।
जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून की तैयारी हो रही है। 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। महाराष्ट्र के डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में ये कमेटी रहेगी। कई विभागों के सचिव इसका हिस्सा होंगे और गृह विभाग के उप सचिव भी इसमें शामिल हैं। दोनों फैसले आपने जान लीजिए, यानी कि चाहे लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का आदेश हो या फिर धर्मांतरण पर कानून लाने की बात हो, सबको हिंदू मुसलमान के सियासी चश्मे से यहां पर देखा जा रहा है। जबकि अगर आप लाउडस्पीकर के आदेश को देखेंगे तो माहौल फिलहाल एग्जाम का है। बच्चे पढ़ाई में जुटे हुए बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की सरकार ने यह फैसला लिया है तो इस पर सियासत करना कितना जायज है, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए।